अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे कि पिलरी एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पिलरी एक्शन क्या होता है। तो पिलरी एक्शन बेटा वाटर का मूव करना एक बहुत ही नैरो ट्यूब के अंदर से, तो इसको हम पिलरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बहुत ही नैरो ट्यूब के अंदर वाटर का मूव करना, ऊपर की तरफ चढ़ना अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसको हम पिलरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स की उस ट्यूब की दीवारों के साथ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो उस दीवारों के साथ अट्रैक्शन करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं। ठीक है, उस ट्यूब की दीवारों के साथ अट्रैक्शन करते हुए वाटर मॉलिक्यूल्स उस ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिलरी रिएक्शन कहते हैं। कैपिलरी रिएक्शन की क्या एप्लीकेशन है? बेटा कैपिलरी रिएक्शन की वजह से प्लांट्स के अंदर जो वाटर जमीन से एब्जॉर्ब होता है, वो कैपिलरी रिएक्शन की वजह से ही प्लांट्स के लीव्स तक पहुंचता है। यानी कि वो रूट से ऊपर की जानिब जो चढ़ता है लीव्स तक, तो वो कैपिलरी रिएक्शन की वजह से ही चढ़ता है। तो हमने बेसिकली कैपिलरी रिएक्शन को प्लांट्स के अंदर वाटर की चढ़ाई को समझने के लिए, वाटर किस तरह से रूट से लेकर लीव्स तक अपनाइज होता है, उस चीज को समझने के लिए हमने आज की जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आज की एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास 3 अलग-अलग साइज़ेस की कैपिलरी ट्यूब्स मौजूद है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये साइज़ की कैपिलरी ट्यूब मौजूद है। ये बहुत ही नैरो है, सबसे नैरो ट्यूब है ये। इसी तरह से हमारे पास एक और डायमीटर की कैपिलरी ट्यूब मौजूद है और ये इससे थोड़ी-सी बड़ी है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक तीसरी साइज़ की डायमीटर मौजूद है जिसका डायमीटर इन दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह की ट्यूब्स होगी यहाँ पे। ठीक है, 3 तरह की हमारे पास यहाँ पर ट्यूब्स हो गई। ठीक है, एक सबसे बारीक वाली, उससे ज़्यादा डायमीटर वाली और सबसे ज़्यादा डायमीटर वाली। ठीक है, ये 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ की हमने कैपिलरी ट्यूब्स ले ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बड़ा-सा बीकर मौजूद है। इस बीकर के अंदर हमने वाटर ऐड किया और इसमें हमने सेग मिला दी है, ताकि इसका जो है वो कलर आ जाए। ठीक है, तो जो हम चीज़ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उस चीज़ को हम इज़िली देख सकें। तो हम क्या करेंगे कि इन कैपिलरी ट्यूब्स को इस बीकर के अंदर डाल देंगे वन बाय वन। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरी कैपिलरी ट्यूब, इसी तरह से ये तीसरी कैपिलरी ट्यूब। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने इन तीनों ट्यूब्स को इस बीकर के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वाटर का लेवल है वो सबसे बारीक वाली ट्यूब के अंदर है, और उससे कम उससे ज़्यादा डायमीटर वाली ट्यूब के अंदर है, और सबसे कम जो सबसे ज़्यादा डायमीटर वाली कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर सबसे कम लेवल है वाटर का। ठीक है, यानी कि कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा, वाटर जो है वो उसके अंदर उतना कम राइज करेगा। इसी तरह से ये आप दरमियान वाली ट्यूब को देख सकते हैं। दरमियान वाली ट्यूब का जो वाटर लेवल है वो जो साथ वाली ट्यूब है उससे ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से ये जो सबसे बारीक वाली है, इसका इन दोनों से ज़्यादा है, यानी कि इसका जो वाटर लेवल है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के जिस कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर सबसे कम होगा, उसमें वाटर लेवल सबसे ज़्यादा राइज करेगा, और जिसका डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा उसमें वाटर लेवल सबसे कम राइज करेगा। इसकी वजह क्या होती है बेटा? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में भी अट्रैक्शन होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स की कैपिलरी ट्यूब की दीवारों के साथ भी अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो अगर आपस में अगर अट्रैक्शन रखने वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स जो कैपिलरी ट्यूब की दीवारों के साथ अट्रैक्शन रख रहे हैं, ठीक है, वो अट्रैक्शन बना रहे हैं, तो वो उनको भी अपने साथ अट्रैक्शन करके अपने साथ होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, जिसका मतलब है कि जो ज़्यादा डायमीटर वाली कैपिलरी ट्यूब्स होंगी, उनके अंदर वाटर जो है वो कम राइज करेगा, क्योंकि जो बाकी के वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उन अट्रैक्शन करने वाले मॉलिक्यूल्स को, जो कि कैपिलरी ट्यूब की दीवारों के साथ अट्रैक्शन कर रहे हैं, उनको भी खींच लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से उनको वो कैपिलरी ट्यूब की दीवारों के साथ अट्रैक्शन कम बनाने देंगे, और जिसकी वजह से उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो वाटर लेवल होगा वो कम राइज करेगा। इसी तरह से जो सबसे बारीक वाली कैपिलरी ट्यूब होगी, उसमें चूंकि वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होंगे
वो कम होंगे तो वो आपस में अट्रैक्शन भी कम बनाएंगे, लेकिन जो दीवारों के साथ मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ज़्यादा मौका मिल जाएगा और वो कैपिलरी ट्यूब की दीवारों के साथ अट्रैक्शन बनाकर ऊपर की तरफ राइज करेंगे, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिकल में आपने सीखा कि कैपिलरी एक्शन क्या होता है और इसको हमने एक एक्टिविटी की मदद से सीखा और ये हमारे लिए क्यों समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो वाटर लेवल, जो वाटर चढ़ता है प्लांट की रूट से लीव्स तक, जो वाटर लेवल जो है वो अपराइज होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा बारीक बारीक ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, जिनको हम जाइलम कहते हैं। ठीक है, जाइलम जाइलम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, उस टिश्यू की वजह से जो प्लांट्स के अंदर वाटर होता है वो अपराइज हो पाता है लीव्स तक। तो आज के प्रैक्टिकल में हमने सीखा कि कैपिलरी एक्शन क्या होता है और कैपिलरी एक्शन की वजह से प्लांट्स को क्या फ़ायदा होता है, प्लांट्स के अंदर वाटर किस तरह से राइज होता है। तो आज के प्रैक्टिकल में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।